वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रॉट लेसन के बारे में स्टडी किया, जो आरबीएससी 12th बोर्ड में सभी जो सेक्शंस हैं, सभी जो फैकल्टीज हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उनके अंदर ही चलता है। कंपल्सरी इंग्लिश के रूप में ये लेसन चला करता है और जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पैनोरमा, वहाँ से जो है ये इसका एक्सट्रैक्ट है, पैनोरमा का एक्सट्रैक्ट है। इसके जस्ट बाद में हम एक दूसरा पैराग्राफ स्टडी करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा पिछले पैराग्राफ का लिंक जो है अभी जो स्टडी करने वाले उस पैराग्राफ से हम करते हैं, ताकि हमें टोटल जो स्टोरीज हैं, जो स्टोरी के पार्ट हैं, कहने का स्टोरीज मीन्स स्टोरी के जो पार्ट आए जितने भी, उनको मिला के एक स्टोरी बनी, वो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो पहले तारक रत्न और गफूर जो है उसके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, और जो मेन मैटर था उनके बीच में कन्वर्सेशन का वो था उनका जो बैल है महेश, उस महेश को लेकर के था। महेश को जो है चारा पानी टाइम से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक तरह से चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है, तो उसको गफूर भी चारा पानी कहाँ से ला के दे सकता है। ओके, तारक रत्न ये कह रहा है कि ये जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है और इस प्रकार से जो है ये एक दिन मर जाएगा, तो फिर मालिक तुम्हें एक तरह से छोड़ेंगे नहीं, या मालिक तुम्हें टॉर्चर करेंगे, तुम्हारे खाल उधेड़ लेंगे, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। और महेश जो है वो रियल में परेशान है, उसके पास चारा वगैरह नहीं है, और गफूर भी ये कहता है कि मेरे पास चारा ही नहीं, तो फिर मैं इसको कैसे खिला सकता हूँ। गफूर जो है उसके पास में जा कर के और उसको एक अपने बेटे की तरह जो है वो बिहेव करता है। महेश के साथ में कहता है यू आर माई सन बट आई कांट गिव यू एनीथिंग। आप मेरे बेटे के समान हो, बेटे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। और यू सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुमने जो है 8 साल तक हमारी सेवा की है। ओके, 8 साल के लिए मान लो, 8 साल तक मान लो सेवा की है। ये उसने जो है एक एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो गफूर बिहेव कर रहा है अपना जो बैल जिसका नाम महेश निकाल रखा उसने, उसके साथ में। ओके, इस प्रकार जो है महेश भी परेशान है अकाल को लेकर के, और साथ में गफूर भी परेशान है, बट गफूर कुछ कर नहीं सकता। उसकी भी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो रही है, किसकी, महेश की, क्योंकि चारों तरफ जो है वो सूखा पड़ा हुआ है, इस वजह से वो परेशान है। ओके, और पहले थोड़ा ये बताया गया था हमें कि जो तारक रत्न है वो तारक रत्न इसको व्यंग्य के रूप में कई प्रकार की बातें कहता है। किसको कहता है? गफूर को कहता है। ओके, लेकिन गफूर बेचारा क्या करे, कुछ कह नहीं पा रहा है, और वो डेफिनेटली जो उसकी बातें जो है उसके माइंड में तो है, बट वो सुन रहा है, तो उसके पास में ऐसा कोई इलाज नहीं है जिसके कारण उसको कुछ सुना सके। तो ये कंडीशन उसके साथ में बुरी हो रही है। ओके, तो देखते हैं इसके जस्ट बाद में क्या होता है, और आगे स्टोरी जो है किस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, और इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये हम थोड़ा देर बाद में स्टडी करने वाले हैं। तो देखें, अब जो पैराग्राफ चल रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट। अब ये जो बात है ये गफूर कह रहा है महेश को, अपने बैल को कह रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको मान रहा है, अपने परिवार का मेंबर मान रहा है, और कह रहा है कि आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट। मैं तुम्हें पर्याप्त खाने को नहीं दे सकता, मतलब खाने को भी नहीं दे सकता मैं पर्याप्त रूप से तुम्हें, बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, हाउ मच आई लव यू डोंट यू, कि तुम ये जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते? तो कहने का मतलब उससे बातें कर रहा है वो जा कर के, और जो गफूर है वो महेश से बातें कर रहा है, लेकिन अब महेश तो जानवर है, वो उसकी बातों का जवाब कैसे दे सकता है। लेकिन पशु भी थोड़ा बहुत जो है अपनी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से बयां करते हैं, बोल नहीं सकते लोग अपनी फीलिंग्स कैसे न कैसे करके जो है, मान लो उसकी तरफ सिर करके, या फिर जैसे वो हाथ उसके ऊपर रखता है, गर्दन के ऊपर रखता है तो अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, इस प्रकार की फीलिंग्स जो है वो दिखाता है। ओके, देखो इसके आगे, महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक। महेश ने क्या किया? ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, अपनी जो गर्दन है वो फैलाई, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली, विद प्लेजर, आनंद के साथ में। प्लेजर मीन्स आनंद के साथ में, या प्लेजर मीन्स आनंद, और विद प्लेजर मीन्स आनंद के साथ। महेश ने
अपनी आंखें बंद कर ली, वो अपने मालिक के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, वफादार है, और इस प्रकार जो एक तरह से अपन बच्चे के साथ लाड प्यार करते हैं उस प्रकार से ये भी महेश के साथ में कर रहा है। तो वो अपनी फीलिंग्स इस प्रकार से बयां कर रहा है, अपनी आंखें बंद कर ली। ओके, टेल मी वेंट ऑन गफूर, और फिर वो गफूर जो है उसको कहता रहा कि मुझे बताओ, वेंट ऑन गफूर, गफूर कहता रहा, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, ये जो भयानक साल है या खतरनाक जो ये साल है, इसमें मैं तुम्हें कैसे जिंदा रख सकता हूँ। मतलब मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए चारा नहीं है, तो मैं कैसे, हाउ आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। ओके, हाउ कैन आई फीड यू, मैं तुम्हें कैसे खाना खिला सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। इफ आई लेट यू लूज, दूसरी बात अपनी जो सिचुएशन है वो बयां कर रहा है, खुद ही बोल रहा है अपने आप से कि यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो दूसरे जो लोग हैं उनका धान, अदर पीपल्स पैडी, पैडी मीन्स धान, दूसरे लोगों का धान तुम खाना शुरू कर दोगे, और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, मंचिंग में चबाना, बनाना लीव्स केले की पत्तियां, और अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ तो क्या करोगे, या तो तुम धान खाओगे लोगों का, या फिर मंचिंग देयर बनाना लीव्स, जो केले की पत्तियां हैं वो खाना तुम शुरू कर दोगे, तो इससे मुझे बुलाना मिलेगा और अगले जो लोग हैं उनका भी नुकसान होगा। तो मैं कर भी कह सकता हूँ। ओके, व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारा मैं कैसे भला करूँ, तुम्हारा मैं एक तरह से तुम्हारी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी में कोई भी शक्ति जो है वो बाकी नहीं है, इन योर बॉडी, इन योर बॉडी, तो इसमें किसमें, तुम्हारी बॉडी में या तुम्हारे शरीर में, इसको जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है या जो फोनेटिक लैंग्वेज है, ओके, उसके अंदर इसको बड़ी बोलते हैं वैसे, और अपन कॉमन जो है इसको नोबडी भी बोल देते हैं, नोबडी भी बोल देते हैं। ओके, तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है मैक्सिमम बोलने पर डिपेंड करता है, बाकी रियल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है नोबडी, योर बडी नो। अब इसमें ये सेंटेंस आगे वाला अलग है। ओके, तो ये कह रहा है कि यू हैव नो स्ट्रेंथ, तुम्हारे बॉडी में जो है उस शरीर में, बॉडी में या शरीर में शक्ति नहीं बची है। नोबडी वांट्स यू, तुम्हें कोई व्यक्ति चाहता नहीं है। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वो बिल्कुल कमज़ोर है। कमज़ोर जो बैल होता है वो खेत में काम कैसे कर सकता है, मान लो काम भी करे लेकिन फिर कंप्लीट उससे काम नहीं होता है, तो लोग ऐसे बैल को लेना पसंद भी नहीं करते। फिर वो कह रहा है कि दे आस्क मी टू सेल यू, लोग मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें बेच दूँ। टू सेल मीन्स बेचना। एट द कैटल मार्केट, जो पशुओं का मार्केट है उस पशुओं के मार्केट में मैं तुम्हें बेच दूँ, लोग ये कहते हैं। लेकिन जो महेश को बेचने का जो टास्क है वो गफूर नहीं चाहता कि मैं महेश को बेचूं, वो गफूर 1% भी नहीं चाहता है। ओके, ये थोड़ा सा एक उनके लिए हम माइनस पॉइंट किसके लिए हो सकता है, गफूर के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है, बट वो गफूर चाहता नहीं है उसको बेचना कि मैं इसको बेच करके और इसको मैं खाना खिलाऊं, ये 1% ही वो नहीं चाहता है। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। ओके, इस प्रकार जो है इस स्टोरी में हमें ये सीखने को मिलता है। एक बात और है इसमें, जैसे मान लो जिस फैमिली में हम रहते हैं उसमें अगर कोई पशु ऐसा है जो काफ़ी सालों से हमारे पास में है और वो कई दिनों से हमारी हेल्प भी कर रहा है खेत के मामले में या खेती बाड़ी के मामले में, तो हम उस पशु को जो है थोड़ा सा उससे इतने इंटीमेट हो जाते हैं कि हम उसको बेचना पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना ही पैसा दे, लेकिन उसे हम अब हमारा जो है एक तरह से फैमिली मेम्बर मान लेते हैं और हम उसको सेल करना नहीं चाहते। तो ऐसा ही यहाँ गफूर के साथ में जो इंटीमेसी है, जो बिहेव है, जो लगाव है, वो किसके साथ में है, महेश के साथ में है। ओके, फिर देखो, एट द वेरी आइडिया हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, उसकी आंखें इस विचार मात्र से ही भर गई। इसकी गफूर की आंखें जो है इस विचार मात्र से ही भर गई। वाइपिंग हिज टीयर्स, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना, वाइपिंग मीन्स पोंछना, हिज टीयर्स आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू, तो अपने आंसुओं को पोंछते हुए ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथों के पीछे से जो है, या अपने हाथों से मान लो, अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए, एंड लुक्ड दिस वे, इस प्रकार से उसने देखा, एंड दैट वे, और या दैट उस तरीके से देखा,
ही फेस्ट ए टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रो। वो क्या लेकर के आया, वो एक छोटी सी जो टहनी है एक तरह से वो लेके आया है। कौन, मैं, ये गफूर। ही फेस्ट ए टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड, डिसकलर्ड का मतलब होता है बदरंग, मतलब इसका कोई रंग नहीं हो, बेरंग कह सकते हैं आप, इसका कोई रंग नहीं हो। तो ऐसी कोई पुराने घास फूस की, ओल्ड स्ट्रो पुराना जो घास है उसकी क्या लेके आया, एक गठर लेके आया, एक तरह से पंच में गुच्छा मान सकते हैं आप। फ्रॉम बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे से। ओके, ईट इट क्विकली, और ला करके उसको कहा कि इसको, महेश को बोला कि इसको खा लो, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। उसके साथ जो है अपने बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है ये। ओके, इतना ज़्यादा उसको वो चाहता है। अदरवाइज अन्यथा, ही साइड, उसने कहा, सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, महेश के सामने इसको आसानी से धीरे से जो है, सॉफ्टली धीरे से रखते हुए कहा इसको खा लो। फादर, व्हाट इज इट, ये क्या है। अब यहाँ जो है इसकी बेटी बोल रही है, गफूर की जो बेटी है 10 साल की, उसने बोला कि फादर ये क्या है, व्हाट इज इट, कम एंड ईट, आओ और खाना खा लो। आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी ने उत्तर दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर की तरफ देखते हुए बेटी ने कहा कि पापा ये क्या है, खाना खा लो। ओके, इस प्रकार की बात जो है वो गफूर की बेटी जो है वो कहती है आकर के। अब देखो आप, इस स्टोरी में हमने ये स्टडी किया कि गफूर का महेश के साथ में कितना लगाव है। इतनी भयंकर स्थिति होते हुए भी, अकाल की स्थिति होते हुए भी, जो गफूर है वो महेश को बेचना नहीं चाहता है। जमींदार की सारी बात सुन लेता है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कहता और महेश को अपने पास से रखना चाहता है। पुराना जो घास फूस है उसको खिला कर के भी संतुष्ट करना चाहता है कि तुमने जो है हमारी इतने साल से सेवा की, तो हम फिर तुम्हारा इतने शुक्रगुजार हैं कि हम थोड़ी बहुत तो हेल्प करें। इससे जो ये बेकार टाइम चल रहा है, ड्रॉट का टाइम चल रहा है, अकाल का टाइम जो चल रहा है, इसमें हम तुम्हारी हेल्प करें। ओके, तो ये होना भी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार हमने जो है ऐसा पैराग्राफ स्टडी किया जिसके अंदर हमने एक इंसान के साथ एक पशु के बारे में स्टडी किया, गफूर के बारे में स्टडी किया हमने, और महेश के बारे में स्टडी किया है। उसकी बेटी जो है, बेटी है किसकी, गफूर की बेटी, उसके बारे में स्टडी किया है। तारक रत्न के बारे में स्टडी किया है। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो मानवीयता है वो केवल किस में है, वो मानवीयता गफूर में है। ओके, बेटी में मानवीयता है। और यहाँ तक हम देखें तो जो महेश एक पशु है उसके अंदर भी एक ऐसी फीलिंग्स है कि वो अपने मालिक की फीलिंग्स को समझता है, और उसका मालिक कौन है, गफूर ही है। लेकिन तारक रत्न इस बात को नहीं समझता क्योंकि वो एक नंबर का फ्लैटरर है और जमींदार है, वो जो कहता है वैसा ही वो करता है। उसमें उसका खुद का माइंड जो है वो नहीं लगाता, और अगर वो लगाए तो भी जो मालिक है या जमींदार है वो लगाने देता नहीं है। ओके, तो ये हमने स्टडी यहाँ किया है। सही, देखते हैं इसका कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा टेंसेस का स्टडीज में किया है। ओके, देखो, आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकता, मतलब पर्याप्त रूप से नहीं दे सकता। तो कैन नॉट प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर मॉडल के रूप में कह सकते हैं आप। मॉडल प्रेजेंट का मॉडल कैन होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। बट यू नो, तुम जानते हो, तो यहाँ पर भी क्या है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस। हाउ मच आई लव यू, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल। ओके, डोंट यू, क्या मैं नहीं करता, तो ये क्या है, एक तरह से ये क्वेश्चन टैग है। ओके, क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, जो अलग से चैप्टर जो है कभी अपन अलग से चैप्टर लेके पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चन टैग का ही एग्जाम्पल है। ओके, ये जैसे क्वेश्चन हो गया ना, नॉर्मली देखो, मान लो हाउ मच आई लव यू, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, क्या मैं नहीं करता, ऐसे होता है। जो सिंपल होता है उसको नेगेटिव बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव था तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। महेश ओनली स्ट्रेस्ड आउट हिज नेक, महेश ने केवल और केवल क्या किया, अपनी नेक, गर्दन फैलाई, क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर ली। स्ट्रेस सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस, क्लोज्ड भी सेकंड फॉर्म है, क्लोज की पास्ट सिंपल टेंस विद प्लेजर, ठीक है, आनंद के साथ में। टेल मी, मुझे बताओ, वेंट ऑन गफूर, गफूर कहता रहा। वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म में गो की
यहाँ भी पास्ट सिंपल टेल मी, मुझे बताओ। तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। टेल आपकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, मैं तुम्हें कैसे जिंदा रख सकता हूँ इन दिस ड्रेडफुल ईयर। ड्रेडफुल मतलब भयानक कह सकते हैं आप, खतरनाक जो सूखे का टाइम चल रहा है, तो इस खतरनाक साल में या इस भयंकर वर्ष में मैं तुम्हें कैसे जिंदा रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, कैन का यूज है प्रेजेंट के रूप में, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। इफ आई लेट यू, ये यहाँ पर कंडीशन सेंटेंस आ गया, यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ। ओके, तो ये कौन सा कंडीशन सेंटेंस है, ये ओपन कंडीशन है। ओके, और ओपन कंडीशन में क्या होता है, ये देखिएगा, ओपन कंडीशन में यदि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है इफ वाले पार्ट में, या ढंग से देखिएगा इस रूल को आप, ये ओपन कंडीशन है, यदि प्रेजेंट टेंस का यूज होता है कोमा के अंदर जो पार्ट होता है उसके अंदर, मतलब दो सेंटेंस हो गए, एक तो इफ आई लेट यू लूज हो गया, और दूसरा यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ तो प्रेजेंट सिंपल है, दूसरी तरफ क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा, डेफिनेटली विल के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो ये ओपन कंडीशन में होता है। इसका मीन्स क्या हुआ, यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ तो यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तुम दूसरों के लोगों का धान खाना शुरू कर दोगे, या मंचिंग चबाना शुरू कर दोगे देयर बनाना लीव्स, उनकी जो केले की पत्तियां हैं उनको तुम खाना या चबाना जो है शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर हमने किसका स्टडी किया, ओपन कंडीशन का स्टडी किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन ओपन कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। जैसे जैसे हमारे पास सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आती जाएगी, मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है, कौन सी है, ओपन कंडीशन। व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कैन का यूज प्रेजेंट के रूप में है। ओके, तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस जो है उसका यूज यहाँ ज़्यादा हो रहा है। कभी इसमें प्रेजेंट टेंस का ऊपर जो यूज देखा आपने, तो कभी इसमें पास्ट टेंस का यूज है, वो हम देख रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा टेंसेस का भी ध्यान रखना है ताकि हम इसका ढंग से स्टडी कर सकें। तो देखिएगा इसके जस्ट बाद में, तो यहाँ इसका मीन्स क्या हुआ, व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे में कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास में कोई शक्ति नहीं है, लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में, और नो बडी वॉन्ट्स यू, तुम्हें कोई व्यक्ति चाहता भी नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, देखो हैव मैन वर्ब के रूप में है यहाँ पर, और यहाँ पर नो बडी वॉन्ट्स यू, तुम्हें कोई नहीं चाहता, नो बडी वॉन्ट्स यू, तुम्हें कोई नहीं चाहता है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है। दे आस्क, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो देखिएगा, दे आस्क मी टू सेल, वो मुझे तुम्हें बेचने के लिए कहते हैं। कहने का मतलब लोग कहते हैं किसको, गफूर को, क्या कहते हैं कि तू किसको बेच दे, महेश को बेच दे। ओके, कहाँ बेच दे, एट द कैटल मार्केट, जो पशुओं का मेला है उस मेले में इसको बेच दे। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है, टू इन्फिनिटिव है, ये भी ध्यान रखने की बात है। एट द वेरी आइडिया, और इसी विचार मात्र से, एट द वेरी आइडिया, इसी विचार मात्र से, इस विचार से क्या करता है वो, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, ये विचार सुनते ही, इस विचार मात्र से ही जो है गफूर की आंखें भर आई या आंसुओं से भर गई। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस कौन सी फॉर्म है, ये फिल की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में यही होती है। वाइपिंग हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, और हाथ जो है वो महेश की पीठ पर रखते हुए या रखा हुआ है। लुक्ड दिस वे, इस तरीके से देखा, उस तरीके से देखा, ठीक है ना। तो ये देख करके, और उसने जो है ये देखा है कि किसकी, जो महेश है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, और कंडीशन ख़राब होने की वजह से जो है वो ऐसा कर रहा है। किसकी कंडीशन ख़राब है,
यहाँ पर महेश की कंडीशन खराब है क्योंकि उसने चारा वगैरह जो है उसको नहीं मिला है, पानी वगैरह भी ढंग से जो है टाइमली नहीं पीता है, क्यों सूखा पड़ा हुआ तो टाइम, हालांकि पानी तो को पिलाता है, ये चारा भी खिलाता है, लेकिन जैसे भरपेट उसको मिलना चाहिए गफूर इसको महेश को, तो वो गफूर उसको दे नहीं पा रहा है, चारा वगैरह जो है अकाल पड़ा हुआ है, जमींदार वगैरह जो उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो बेचारा कर भी क्या सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइम पर एक इंसान को जिसके पास में कुछ है उसको थोड़ा सा सिंपैथी, सहानुभूति दिखानी चाहिए जिसके पास में कुछ नहीं है, और वो बंदा उसी के पास काम करता है। कौन? गफूर जो है वो कहाँ काम करता है? जमींदार के यहाँ काम करता है। ओके, तो जमींदार उनकी इस टाइम हेल्प नहीं कर पा रहा, तो फिर ये सरासर क्या है? गलत है। ऐसा जमींदार को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, मालिक के प्रति जो सहानुभूति होती है एक मजदूर की, वो वैसी नहीं रहती, वो दोबारा उस मन से काम नहीं करता जैसे वो पहले काम करता था। तो यहाँ पर जो जमींदार है किसका? गफूर का, वो उसके प्रति वो सहानुभूति दर्शा नहीं रहा है। ओके, चाहे वो पहले के संदर्भ में देख लें, आज के संदर्भ में देख लें, अगर मालिक जो होगा वो अपने मजदूर के प्रति, अपने एम्प्लॉय के प्रति सहानुभूति रखेगा, उसका हर प्रकार से ध्यान रखेगा ना, तो डेफिनेटली वो जो मजदूर है, जो एम्प्लॉय है, वो बिल्कुल मन से काम करेगा, प्रेम से काम करेगा, और उस काम में जो है वो मालिक को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बजाय मजदूर के। तो ये बात हम आज के संदर्भ में इसको ले सकते हैं। ओके, तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। अब जस्ट बात देखिएगा, He faced a tiny bunch of discolored old straw. वह लाया, फेस्ट मीन्स लाया, क्या लाया? ए टाइनी मीन्स एक टाइनी छोटा सा, बंच मीन्स गुच्छा, अब डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रो, डिसकलर्ड मीन्स जिसका रंग उड़ा हुआ था, बिल्कुल सूखा घास मान लो, ओल्ड स्ट्रो पुराना जो घास है उसका एक गुच्छा या गठर लेके आया फ्रॉम बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे से। तो यहाँ पर भी जो है फेस्ट, ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ओके, तो ये सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ईट इट क्विकली, इसको जल्दी खाओ, तो ये वाला इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। वैसे फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, लेट से भी होता है, प्लीज और काइंडली से भी होता है, और डोंट से भी होता है। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, मतलब ये बात कर रहा है कि जल्दी से तुम इसको खा लो, किसको? इस पुराने वाले चारे को, जो सूखा हुआ चारा पड़ा है उसको, अदरवाइज वो कह रहा है अदरवाइज और कोई खा जाएगा, और तो क्या है, सेंटेंस ने बीच में अधूरा छोड़ दिया है, इसको खा लो ताकि तुम्हारा पेट जो है वो भर जाए या तुम्हें भूख नहीं लगे। इस प्रकार की बात उससे कर रहा है, किससे? अपने बैल से, जिसका नाम है महेश। ही सेड, उसने कहा, सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, महेश के सामने बिल्कुल धीरे से इस पुराने चारे को, सूखा हुआ चारा उसको रखते हुए कहा। अब यहाँ तक ये स्टेटमेंट अलग था। अब फादर, यहाँ पर जो इसकी बेटी का स्टेटमेंट आ गया, इसकी बेटी, गफूर की बेटी, व्हाट इज इट, ये क्या है? फिर उसकी बेटी कह रही, कम एंड ईट, आओ और खाओ, खाना खा लो। अदरवाइज गफूर्स डॉटर आंसर्ड, अदरवाइज नहीं, आंसर्ड है, आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी ने उत्तर दिया कि पापा आओ और खाना खा लो। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए वो जो अपने फादर को बुला रही है, और फादर जो उधर वो महेश जो है उसको भी खाना खिलाने का जो है सिस्टम कर रहे हैं, चाहे वो पुराना घास है कैसा भी है, लेकिन उसको खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ये हमें यहाँ स्टडी करने को मिला है। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने इसमें देखा कि ऐसी बुरी कंडीशन में भी जो है वो गफूर उसकी कितनी हेल्प कर रहा है। ओके, इतनी बुरी कंडीशन में गफूर किसकी हेल्प कर रहा है? महेश की हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो इस पशु को अपने परिवार का हिस्सा मानता है, अपने परिवार का एक मेंबर मानता है। ओके, तो हमारे यहाँ भी जो इस प्रकार के मान लो पशु हैं या पक्षी हैं, तो उनको कैसी भी कंडीशन आए हमें उनको भूखा नहीं रखना चाहिए। हालांकि देखो इसमें गफूर का भी कोई दोष नहीं है, गफूर उसको जानबूझ के भूखा नहीं रख रहा है। जब इधर से जो जमींदार है उसको नहीं दे रहा है कुछ भी खाने के लिए, उसके पास खुद के पास ही कुछ खाने के लिए नहीं है, तो फिर वो इस महेश को कैसे खिला सकता है? ओके, लेकिन फिर भी महेश के प्रति गफूर की जो इंटीमेसी है, सहानुभूति है, बहुत ज़्यादा है। ओके, और वो इस बात को जानता भी है, कहता भी है कि यू हैव सर्व्ड अस। ओके, यू हैव सर्व्ड अस, आपने हमारी सेवा की है, कितने साल तक? फॉर 8 years, 8 साल तक जो है, या 8 साल के लिए जो है आपने हमारी सेवा की, लेकिन फिर भी जो है वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि
जो जमींदार का रवैया है वो गलत है इनके प्रति। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने इसमें स्टडी जो किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर भी जो है हमने पिछले पैरा में स्टडी किया था और यहाँ पर भी हमने फ्यूचर स्टडी किया है। देखो, विल स्टार्ट, ध्यान रखें, इसकी लर्निंग करें, वोकैब लर्निंग करें, ट्रांसलेशन करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।